दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक भांबरी और आज एक बेहतरीन वीडियो लेके आप लोगों के सामने आया हूं। लेकिन मैं ये पहले बता दूं कि ये वीडियो मेरे सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के सारे लीडर्स के लिए है, नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए हर इंसान के लिए है। तो मैं ये दो रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। पहली कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और दूसरा आपके जो भी दोस्त नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, आपके हर दोस्त के मोबाइल में यह वीडियो फॉरवर्ड जरूर होना चाहिए। तो दोस्तों एक छोटी सी कहानी से स्टार्ट करूंगा। मैं जानता हूं इस कहानी को आपने कई बार सुना होगा, लेकिन आज ये कहानी आप मेरे मुंह से जरूर सुनिए। दोस्तों अमेरिका के कुछ वैज्ञानिक इकट्ठा हुए और उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस दुनिया के अलग अलग देशों के केकड़ों के ऊपर एक रिसर्च किया जाए। उन्होंने बहुत सारे देशों से 100 केकड़े मंगाए और उन सब वो सारे के सारे डिब्बे, जिन डिब्बों में केकड़े भर के आए थे, वो सारे के सारे डिब्बे उन्होंने एक जगह पर रख दिए। अब जब उन्होंने रिसर्च करना चाहा, जब उन्होंने उन केकड़ों के ऊपर स्टडी करना चाहा, तो अचानक नजर पड़ी कि एक डिब्बा ऊपर से खुला हुआ है, उस पर ढक्कन ही नहीं है। तो हर देश से उन्होंने 100 केकड़े मंगाए हुए थे। तो जितने भी वैज्ञानिक थे उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, इससे तो केकड़े निकल चुके होंगे, तो एक बार हम केकड़ों की काउंटिंग कर लेते हैं। और उस डिब्बे के ऊपर देश का नाम भी नहीं लिखा कि ये कौन से देश का है। तो केकड़े की गिनती शुरू हुई, 1 2 3 4 देखा तो केकड़े पूरे के पूरे 100, और लेकिन डिब्बे के ऊपर देश का नाम नहीं है। अब वो जितने वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, उनमें से एक वैज्ञानिक भारतीय भी था, इंडियन भी था। उसने कहा मैं गारंटी के साथ कहता हूं ये जो केकड़े हैं, ये जो डिब्बा है, ये भारत का है, ये इंडिया का है। सारे वैज्ञानिक परेशान हो गए, यार तुम इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हो। उसने कहा मैं डैम श्योर हूं कि ये डिब्बा, ये केकड़े सिर्फ और सिर्फ इंडिया के ही हैं। मैं गारंटी के साथ कहता हूं। सारे वैज्ञानिक परेशान कि तुम इतनी गारंटी के साथ कैसे कह सकते हो कि ये केकड़े इंडिया के हैं। उसने कहा ये इस डिब्बे में 100 के 100 केकड़े हैं। सारे वैज्ञानिकों ने कहा हाँ 100 के 100 हैं, एक भी कम नहीं हुआ। कह रहा है नहीं। कह रहे क्यों कम नहीं हुआ। कह रहा है सर ये इंडिया के केकड़े हैं। जैसे ही एक भी केकड़ा डिब्बे से बाहर निकलने की कोशिश करता है, बाकी सारे के सारे केकड़े उसकी टांग पकड़कर उसको दोबारा नीचे खींच लेते हैं। ये भारतीय लोगों की फितरत है, ये इंडियन लोगों की मेंटेलिटी है। और दोस्तों ये बिल्कुल सच है। आप में से जो भी इंसान आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ भी करना चाहेगा, आप ही के साथ खाना खाने वाले लोग, अगर आप कहीं जॉब करते हैं और लंच टाइम में आप एक साथ खाना खा रहे होते हैं, जिन लोगों के साथ आपने बरसों से लंच शेयर किया है, डिनर शेयर किया है, पार्टियां शेयर की हैं, मॉर्निंग वॉक शेयर की है, वही लोग जैसे ही आउट ऑफ द बॉक्स आप जाना चाहेंगे, आप नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करके उन लोगों से बात करना चाहेंगे, वो आपसे ऐसे दूर भागेंगे, वो आपसे इतना दूर भागेंगे कि आपको लगेगा यार ये मैंने कौन सा पाप कर दिया। दोस्तों इंडियन मेंटालिटी, एक इंसान अगर आगे उठना चाहेगा, ऊपर उठना चाहेगा, बाकी सारे के सारे उसकी टांग पकड़कर नीचे जरूर खींचना चाहेंगे कि बेटा तू आउट ऑफ द बॉक्स कैसे जा सकता है। तो दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में अभी नए हैं, अभी आपने काम स्टार्ट किया है, बिल्कुल मत घबराइएगा। जो भी आपकी टांग खींचना चाहता है, अगर आपके क्लोज से क्लोज लोग भी आपके साथ नेटवर्क मार्केटिंग में आना नहीं चाहते, चिंता मत करिएगा सर। हम 130 करोड़ के देश में रहते हैं और यह गारंटी है, अगर आपने माइंड बना लिया है कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग में इतिहास रचना है, तो लोग आपके पास आते चले जाएंगे। कैसे आएंगे मैं आज उसके ऊपर बात नहीं करने वाला हूं, लेकिन अगर आपने सोच लिया है कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग में इतिहास रचना है, तो आपके पास लोग आते चले जाएंगे। आपकी झोली में लोगों की कमी नहीं होगी, यह मैं गारंटी के साथ कहता हूं। एक और कहानी दिमाग में आ रही है, शेयर करता हूं। किसी पहाड़ के किनारे एक तालाब था, छोटा सा तालाब था, और उस तालाब के साथ बिल्कुल स्ट्रेट एक पहाड़ लगा हुआ था। तो जितने भी उस तालाब में रहने वाले मेंढक थे, उन मेंढकों को उनकी 2-3 पुश्तों से, 2-3 पीढ़ियों से बताया गया था कि इस पेड़ के ऊपर, इस पहाड़ के ऊपर कोई भी मेंढक चढ़ नहीं सकता। इस पहाड़ के पीछे क्या है कोई देख नहीं सकता। लेकिन एक दिन अचानक एक घटना हुई, एक हादसा हुआ, एक बहुत बड़ी घटना हुई। उनमें से एक मेंढक अचानक उस
पहाड़ के ऊपर चढ़ना शुरू कर गया। उनमें से एक मेंढक उस पहाड़ के ऊपर चढ़ता चला गया। बाकी सारे के सारे मेंढक चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, ये पहाड़ बहुत फिसलन से भरा है, तू उसको पार नहीं कर पाएगा, रुक जा रुक जा रुक जा, ऊपर से गिर के तू मर जाएगा, तेरी मौत हो जाएगी। लेकिन वो मेंढक चढ़ता गया चढ़ता गया चढ़ता गया, और कुछ समय के बाद वो मेंढक पहाड़ की चोटी पर था, और उस चोटी से उसने जो नजारा देखा, एक बहुत बड़ी बहुत बड़ी बहुत बड़ी झील उस मेंढक का इंतजार कर रही थी। अब दोस्तों, परेशानी यह है कि जब सारे मेंढकों को मालूम था, उन्होंने सुना हुआ था कि इस पहाड़ के ऊपर कोई चढ़ नहीं सकता, तो वो मेंढक आखिर क्यों चढ़ गया, वो मेंढक आखिर कैसे चढ़ गया? जब वो सारे के सारे चिल्ला रहे थे, वो फिर भी क्यों नहीं रुका? दोस्तों, इसके पीछे एक राज है, और वो राज ये है कि वो मेंढक कानों से बहरा था। वो बाकी मेंढक जो मर्जी चिल्ला रहे थे, इस मेंढक के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि इसके कानों में कुछ गया ही नहीं। और जब नेगेटिव बातें उसके कानों में गई ही नहीं, तो उसने अपनी मंजिल, एक बहुत बड़ी झील को हासिल किया। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग भी बिल्कुल यही है। आपके सराउंडिंग जो भी लोग हैं, हमेशा आप अगर ऊपर उठना चाहेंगे, मना करेंगे, चिल्लाएंगे, ये तू नहीं कर सकता, ये नहीं होगा, ये असंभव है, ये फ्रॉड है, ये फेक है, ये ऐसा है, ये वैसा है, बहुत बोलेंगे। सर, आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग में इतिहास रचना चाहते हैं, इतिहास रचना चाहते हैं, तो आपको कानों से बहरा होना होगा। जो मर्जी कोई भी बोलता रहे, आप बहरे बन जाइए। आपकी मंजिल, आपका झील आपका इंतजार कर रही है, क्योंकि एक्स्ट्रा इनकम आप ही को चाहिए। आपको अपने परिवार की जिंदगी को बढ़िया करने के लिए एक्स्ट्रा इनकम आप ही को चाहिए। एक्स्ट्रा लर्निंग यानी बहुत कुछ सीखना आप ही को है। आप चाहते हैं कि मैं एक्स्ट्रा इनकम करूं, मैं एक्स्ट्रा लर्निंग करूं, बहुत कुछ सीखूं। आप चाहते हैं, वो लोग नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि मैं हर 4-5 महीने में फ्री फॉरेन टूर्स करूं, वो लोग नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वाली जिंदगी जीऊं, कोई और डिसाइड नहीं करेगा कि हर महीने मुझे कितने पैसे कमाने हैं। आप खुद चाहते हैं कि आप डिसाइड करें हर महीने आप कितने पैसे चाहते हैं, कोई और नहीं चाहता। चिंता मत करो सर, परवाह मत करो, छोड़ दो उनको जो नहीं चाहता। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपका हक है, आप ही का हक है। चिंता मत करिए सर, कोई कुछ भी कह रहा है, आप चिंता मत करिए। आप चाहते हैं बॉस से छुटकारा, वो नहीं चाहते। वो चाहते हैं हमेशा वो किसी ना किसी के अंडर काम करते रहें। अपनी मर्जी से काम करने का वक्त आप चाहते हैं, वो नहीं चाहते। ध्यान से सुनना सर, वो किसी और के डिसाइड किए हुए समय पर काम करना चाहते हैं। आप अपनी मर्जी से काम करना चाहते हैं, इसलिए चिंता मत करिए। खुद का बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं, वो नहीं, इसलिए उनकी परवाह मत कीजिए। हजारों सच्चे दोस्त आपको चाहिए। खाली दारू पार्टी करने वाले दोस्त नहीं चाहिए, लंच शेयर करने वाले दोस्त नहीं चाहिए, डिनर शेयर करने वाले दोस्त नहीं चाहिए। वो दोस्त चाहिए जो सच में आपके हर परेशानी में, आपके हर स्टेप में, आपके हर मूव में आपके साथ खड़े हों। वो हैं आपके सच्चे दोस्त। हजारों सच्चे दोस्त आपको चाहिए, उनको नहीं चाहिए। चिंता मत करिए। अलग पहचान आपको बनानी है, उनको नहीं बनानी। चिंता मत करिए। लग्जरी कार के मालिक आपको बनना है, उन्हें नहीं बनना। उनके नसीब में लग्जरी गाड़ियां नहीं है, तो आप चिंता मत करिए। अपने नाम से प्रॉपर्टियां आपको बनानी है, उनको नहीं बनानी। उनकी चिंता छोड़ दीजिए। सपने पूरे करना आपका अधिकार है, उनका नहीं है। उनकी चिंता मत करिए। मैं रिपीट कर रहा हूं, सपने आपके हैं। आपको भी पता है आपकी जॉब आपके सपने पूरे नहीं कर सकती, लेकिन अगर आप उनके कानों में चीख चीख कर कहना चाहे भी, उन्हें समझ में नहीं आएगा। इसलिए उनकी चिंता मत करिए। बढ़िया पर्सनालिटी आपको बनानी है, उनको नहीं बनानी। इसलिए चिंता मत करिए। 9 to 5 की गुलामी से छुटकारा आपको चाहिए, उन्हें नहीं चाहिए। इसलिए चिंता मत करिए। अनलिमिटेड सक्सेस आपको चाहिए, आपका अधिकार है, उनका नहीं, उन्हें नहीं चाहिए। इसलिए चिंता मत करिए। फास्ट ग्रोथ आपको करनी है, उन्हें नहीं करनी। इसलिए चिंता मत करिए। हजारों लोग आपके लिए काम करें, ये आपका ड्रीम है, उनका नहीं। इसलिए चिंता मत करिए। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आपको चाहिए,
उन्हें नहीं चाहिए। उन्हें तो हर महीने एक फिक्स सैलरी चाहिए। उनको मालूम है कि मुझे हर महीने फिक्स सैलरी चाहिए। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की पावर उन्हें नहीं चाहिए। चिंता मत करिए, परिवार के लिए समय आपको चाहिए, उन्हें नहीं चाहिए, इसलिए चिंता मत करिए। एम्पायर फॉर चिल्ड्रन आपको बनाना है, उन्हें नहीं बनाना, इसलिए चिंता मत करिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप बनाने लगे हैं अपने बच्चों के लिए एक बेशुमार बड़ा एम्पायर। आज से 10 साल के बाद जब आपकी टीम में 20, 25, 30, 40, 50 हजार लोग होंगे और 10 साल के बाद आप अपने बिजनेस से रिटायर होना चाहेंगे, तो ये 50,000 लोगों की टीम आपके बच्चों के काम आएगी। यानी ये 50,000 लोगों की टीम काम कर रही होगी और आपका बच्चा पहले दिन, जब वो 24 साल का है, पहले दिन 25-30 लाख रुपए महीने का बच्चा होगा। ये बाकी लोग ये चाहते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए कॉपी पेस्ट वाली जिंदगी रखें। यानी जब ये 25 साल के थे, ये अपना बायोडेटा लेके नौकरी ढूंढने के लिए निकले। अब इनकी जिंदगी निकल गई, सब कुछ हो गया, जिंदगी बीत गई, इनका बच्चा 25 साल का हो गया। ये चाहते हैं कि कॉपी पेस्ट जिंदगी इनका बच्चा भी जिए। ये चाहते हैं कि अब इनका भी बच्चा अपना बायोडेटा लेकर नौकरी की तलाश में निकले। आप नहीं चाहते, आप एम्पायर बनाना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, इसलिए इन लोगों की चिंता मत कीजिए। दोस्तों, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग से प्यार करते हैं, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग लवर हैं, तो इन लोगों की चिंता मत करिए। ये वो लोग हैं जो आपके सपनों को तोड़ने के लिए, अपने सपनों को रौंदने के लिए इस दुनिया में आए हैं। आगे बढ़ते रहिए, आपके सपने हैं, आपकी जिंदगी है, आप ही को हासिल करने हैं और पूरी शिद्दत के साथ नेटवर्क मार्केटिंग के साथ लगे रहिए और हासिल कीजिए वो सब कुछ जो आपका अधिकार है। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।